जहाँ पर फिजियोथेरेपिकल जो नहीं कर सकते फिजियोथेरेपिस्ट के हमारे साथ मतलब डॉक्टर शादी आफा साहब मौजूद है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हम सिखाइए कैसे करते हैं डॉक्टर शादी आफा साहब। सबसे आखिर में बात करें तो कंट्रोल तो हमारे लोग में सारे मौजूद हैं और जाने पहचाने हैं बहुत से शहरों में एक दूसरे से सामाजिक तरह लगते रहते हैं इस तरह का अच्छा ग्रुप है। तो मैं उनके नाम भी इस तरह से मेरा नाम साधना है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। कनेक्शन के लिए इतना कोर्स नहीं दिया कि मोस्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी लोगों को पता नहीं होती है क्या है, कैसे करते हैं और ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको मूवमेंट करा देता है पर डोंट बी फंक्शनल आफ्टर दैट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि वो आपको फंक्शनल कराना है, आपको दोबारा इंडिपेंडेंट बना दे और आप किसी और के ऊपर मोहताज होने से बच जाए। आज के टॉपिक के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हेल्थ इज वेल्थ, सेहत दौलत है, जान तो जहाँ है। हम ये सब कुछ बहुत सुनते हैं बट कैसे? अगर तो मैं बीमार हूँ तो मैं काम तो नहीं कर सकती, जब मैं काम ही नहीं करूँगी तो पैसा कैसे कमाऊँगी और जिंदगी कैसे गुजारूँगी? तो हम हर वक्त काम के पीछे भागते रहते हैं, उसमें हम ये नहीं देखते कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम खा भी सही से रहे हैं, क्या मैं दूध दे रही हूँ, क्या मैं अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से ले रही हूँ। हम जैसे बैठे हैं तो क्या हम सही बैठे हुए हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। आजकल लोग कंप्यूटर वर्क्स करते हैं, घंटों कंप्यूटर पर बैठते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स के पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है वो बैकएक है। आजकल 25 से 26 साल की उम्र के लोगों को भी बैकएक होता है, 19 साल के बंदे को भी फालिज होता है। क्यों होता है? पहले तो नहीं होता था, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड से हमारी ज़िंदगी में हमने आराम को इस गलत तरीके से शामिल किया है कि हम दिन ब दिन बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जितनी तरक्की दवाइयों की सूरत में हो रही है उससे कहीं ज़्यादा तरक्की बीमारियों की सूरत में हो रही है हमारे आसपास। अगर हम सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो अपनी ज़िंदगी में से आधा घंटा 1 घंटा थोड़ी सी एक्सरसाइज को दे दें, अपने बैठते वक्त ये ख्याल करें सही बैठे हैं, क्या हमारी कमर ठीक है, हमारे हाथ पैर जगाते हैं, इस कुर्सी पे बैठे हैं क्या वो कंफर्टेबल है, ड्राइविंग करते हुए हमारी सीट जगाता है, लेटते हुए हम सही तरीके से लेते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से इस तरीके से भी बचते हैं। मेरा सिर्फ मैसेज ये है कि काम सब कुछ है, बेशक है, हमारी ज़िंदगियों में हमारा एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी तवज्जो आधा घंटा से दिन का इस सोच में गुजारें कि मैंने दिन कैसा गुजारा, क्या मैंने अपना ख्याल रखा, तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले मैं पैगाम वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत ही मशहूर हूँ कि आज के इस दौर में एक ऐसा उन्होंने सामना रखा है जिसकी सब जरूरत है। तो सबसे पहले मैं जैसे पेश करता हूँ आपके पैगाम वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम मोहतराम का कि उन्होंने ये सोच को आगे लाने के लिए यहाँ डॉक्टर हजरात और बाकी हमारे बहुत सारे खासतौर पर मैं डॉक्टर सलमा जो डायरेक्टर भी हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहमियत को इतनी मसरूफियत पे, क्योंकि आजकल डॉक्टरों को क्लिनिक से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पेशेंट के चक्कर में उनकी वजह है कि प्रोफेशनलिज्म भी है और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा पैसे का भी चक्कर होता है। लेकिन अगर कोई हमारे लिए टाइम देता है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत यकीनन रखता है, जिसकी वजह से वो अपने शोबे से टाइम दिया है।
मैं आपके कराची का भी पेश करता हूँ, डॉक्टर साहबा का भी, और यहाँ जितने भी मुद्दईन आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शोभा कोई भी हो, चाहे वो होम्योपैथिक का हो या टिब का हो या एलोपैथिक का हो या फिजियोथेरेपी का हो या नेचुरल मेडिसिन का हो या फूड सप्लीमेंट का, ये सब का ताल्लुक एक ही से है। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में एक जो इंसान बना के भेजा और मखलूक़ात बना के भेजा, और सबसे बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत बना के भेजा। तो क्या हम बहैसियत एक उम्मती कहाँ तक किरदार अदा कर रहे हैं अपने शोबे में, चाहे वो डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी का ये एहसास रखना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हम अल्लाह ताला के बंदे और उसके मखलूक के लिए क्या काम करें। बात यह है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से काम नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओ का बहुत बड़ा किरदार होता है। आप दुनिया में सर्वे करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे कोई भी यूरोपीय मुल्क है, जिस मुल्क में भी आप जाते हैं देखते हैं वहाँ एनजीओ का बहुत बड़ा काम होता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे पाकिस्तान में एनजीओ काम कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ नेगेटिव ऑपरेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक गुजारिश करूँगा इस हवाले से कि जो अच्छा काम कर रहा है तो कम से कम उसकी तारीफ होनी चाहिए, और ये अल्लाह का भी हुक्म है, तो बारी ताला का हुक्म है कि आप अच्छे कामों की तारीफ करें। तो मैं उन हज़रात से भी गुजारिश करूँगा कि जो सेहत के शोबा, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी जो आजकल जो इशू है मेरे नज़र में भी है और दुनिया की रिसर्च भी है, जिस मुल्क में पानी सही ना मिलता हो वहाँ सेहत कहाँ तक बेहतर होता है। डॉक्टर चाहे वो जितनी भी अच्छी दवाइयाँ ले ले, चाहे वो जितने भी अच्छे तरीके से ट्रीट करे, लेकिन ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, एनजीओ की भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस इशू पर असेंबली और मुख्तलिफ जगहों पर जो हमारे नुमाइंदे इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता जहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं। मैं माजरत के साथ मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं, लेकिन आप एक पड़ोसी मुल्क है या कहीं भी जाएँ, खासतौर पर अरब अमारत का देखें कि वहाँ तरक्की क्यों हो रही है। वहाँ बल्दिया को इख्तियार दिया गया है, कानून है, कानून पे अमल हो रहा है। यहाँ गले सड़े चीज बिक रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, बच्चे जो है बेचारे बीमार हो रहे हैं, मोशन लग रहे हैं। ये क्या मसला है? ये सारे मसले जो है वो पानी का है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं ये मीडिया के जरिए ये आवाज़ हमारे जो नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होने के नाते हम सबका हक बनता है कि उनको हम इस बात को यावर कराएं कि जी सेहत के मामले में किसी किस्म का सौदाबाजी नहीं होगा। तो लिहाजा पानी सबसे पहले जो है पानी को दुरुस्त किया जाए। दूसरा जो है शोबा है वो कुकिंग ऑयल का है, क्योंकि ये फुटपाथों पे पकौड़े मुख्तलिफ किस्म के काम जो हो रहे हैं, डॉक्टर अपने तरीके से इलाज कर रहा है, रिसर्च वाले जो हैं कोई हेपेटाइटिस के नाम पे वैक्सीन चल रही है, लेकिन उसके असबाब क्या हैं? जब तक हम उस असबाब तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम उसकी गहराई तक नहीं पहुँचेंगे, आप यकीन करें किसी भी बीमारी का सामना नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमें, जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट करे, जो प्राइवेट सेक्टर का काम है प्राइवेट सेक्टर करे, जो एनजीओ का काम है वो एनजीओ काम करे, और वो कुकिंग ऑयल पे खास तौर पर ख्याल रखे। और बल्दियाती निज़ाम जितना जल्द बहाल हो, सिर्फ बहाल होना नहीं कि ये फलानी सियासी तंजीमों का मामला या वो, बात ये हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा बल्दियाती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। आप यकीन करें, मैं एक दफ़ा ऐसे ही किसी सहकार में गया हुआ था यूँ ही, तो वहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, तो पता चला बल्दिया की गाड़ी आई है और उसने उस रेस्टोरेंट से 140 मुर्गी, क्योंकि वो चिल नहीं था, तो बहुत ज़्यादा फ्रोजन हो गया था, बर्फ से ढका हुआ था, उसको उन्होंने गाड़ी में डाला, और वो नहीं कि कचरे में कहीं डाला, वो उठा के ले गए। हमारे यहाँ की तरह नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं किया कि मार्केट में दूसरी जगह वो बिक रहा हो, वो बाकायदा उसको ज़ाया किया। तो ये देखिए आज यूएई को, अरब अमारात को कितना अरसा हुआ है,
और वो कितने तरक्की कर रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये और उस सब जिम्मेदारी का एहसास होगा कि हम इस चीज़ को सोचें। मिज़ान, आप ये हैरान होंगे कि ये डॉक्टर होते मिज़ान की बात कर रहे हैं, क्या कोई ये परचून की दुकान वाला है? भाई बड़े मिज़ान जो है वो सिर्फ परचून की दुकान पे नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में मिज़ान का मतलब ये रखा है कि हर वो शख्स वो अपने अपने हिस्से का खुद मिज़ान करे कि वो कितने ईमानदारी से काम कर रहा है, कहाँ पे उसने अल्लाह के बंदे की खिदमत कर रहा है, कहाँ पे वो बेईमानी कर रहा है। अगर उसने अपने आप को मिज़ान में तोल लिया तो बाखुदा कि अल्लाह ताला के यहाँ वो सबसे अफजल तरीन अल्लाह का बंदा होगा। क्योंकि अब कोई पैगम्बर नहीं आ रहा है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पैगाम फैला दिया। तो आज हम देखें कि उस पैगाम के तहत हम सियासी तौर पे और पाकिस्तान को कितना मजबूत बना रहे हैं और कितना कमज़ोर बना रहे हैं। आज अफसोस की बात होती है कि अरबों रुपया जो है वो हिफाजत पे, प्रोटोकॉल पे खर्च हो रहा है, लेकिन हेल्थ पे जो अगर देखा जाए तो माइनस है। अगर क्यों? अल्लाह का खौफ नहीं है। हमें ये ईमान हो गया कि गार्ड हमें बचा लेगा, लेकिन जब मौत आती है तो बाखुदा गार्ड कुछ नहीं कर सकता। गार्ड जो है ना जरा भी हमें बचा नहीं सकता। हमें खुद अपने ईमान के तोड़ने पे होगा। आज ये चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हो, चाहे सदर पाकिस्तान साहब हो, जो भी है वो सब पाकिस्तानी है। अब ये प्रोटोकॉल का सिस्टम को आस्ते आस्ते खत्म करें, क्योंकि यहूदी लॉबी चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गरीब तबका जो है वो बीमार होता चला जाए और वो जो है ना प्रोटोकॉल पे और फजूलात की चीज़ों पे खर्च होता चला जाए। शोबे हेल्थ के लिहाज से जो लोग भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 5 उंगली बराबर नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा, मैं खराज तहसील पेश करता हूँ डॉक्टर साहबान का, चाहे वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी सर्विसेज पूरी दे रहे हैं। तो लिहाजा हेल्थ का शोबा देखें, दुनिया के अंदर वही मुल्क तरक्की कर सकती है जब आपका माशरा सेहतमंद हो, आपके यहाँ तालीम हो, और सबसे बड़ी तालीम माँ जो है, खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। आप देखें आज खवातीन जो है मैदान में आई हैं, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे खवातीन का हौसला नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला अपनी हिदायत दे कि ऐसी खवातीन का एहतराम करना हमारा फर्ज बनता है, जो इस माशरे में चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बहन की सूरत में हो, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रही हो या किसी जगह पे डॉक्टर बन के या फिजियोथेरेपिस्ट बन के या NGO बन करके काम कर रही है। तो मैं टाइम तो बहुत कम है क्योंकि वक्त देर से शुरू हुआ, कहने को तो बहुत दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी बातों में शेयरिंग करूँ, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तौफीक अता करे कि शोबे सेहत के अंदर जो काम हो रहा है इसका मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं ये अपने वेलफेयर एसोसिएशन जो पैगाम उसको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि डॉक्टर शाह हेल्थ केयर सेंटर जो आपके कारकुन होंगे या आपके नज़र में कोई गरीब लोग होंगे, जहाँ तक होगा वो इंशाअल्लाह ताला हम उनके खिदमत के लिए वो डिस्काउंट होगा। अगर बहुत ज़्यादा पेड डील कर सकें होंगे तो उनके लिए फीस भी माफ होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हाथ में हाथ मिला के पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, पाकिस्तान को सेहतमंद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, बहुत बहुत मेरे बारे में लोग बहुत कम जानते होंगे कि मैं एमसी में काफ़ी अर्से के बाद वापस आई। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ज़्यादा सर्व किया राजा दैन के पीछे एम्प्लॉय एमसी को सर्व। मेरी ये खुशकिस्मती की रही है मैंने 2 हेल्थ रिजल्ट सेशन इस्लामाबाद से किए हैं, और ना सिर्फ शहर की नुमाइंदगी करें तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में। मेरा बहुत बड़ा मैं अपने आप को काम कर मेरी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट मैं अपना हेल्थ के बारे में बोलना चाहूँगी। मैंने जब इतना सीखा था, मेरा लिखा था, और मौसम की पहली बारिश हुई के बाद मैं फिर एक नेशनल का फैसला था, और मैं कुछ भी ना करूँ और ये चाहूँ मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर मेरे दिल में जाए, और मैं वो कुछ कहूँगी तो आपके दिल को करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बात करते हैं जेंडर में, क्योंकि इस वक्त जो डोमिनेशन
जितने इस वक्त हजरात हैं उनकी तकरीबन खवातीन हैं और ये बड़ी खुशाइन बात नजर आती है। और जहाँ 4 स्पीकर्स हैं यहाँ पे स्पीकर्स में तो ये बात भी होगी खवातीन, लेकिन बेचारी ये औरत जो है कहीं भी काम करे, माँ है तो बेचारी बेटे की माँ है या बेटे की माँ है उनकी खिदमत करेगी, बीवी है तो शौहर की खिदमत करेगी, बेटी है तो ऑब्वियसली बात की खिदमत करेगी। और अगर बदकिस्मती से नौकरी में आ गई तो उससे ज़्यादा कर्म बच्चन तो कोई औरत है ही नहीं, उससे ज़्यादा जोर आ रहा है। लेकिन आप कोई अक्सर काम नहीं कर रहे होगा, वो बेचारी काम करेगी तो दुनिया उसको भी काम करेगी। आखिर जारी होता क्या है कि हमें आंधी बदले सबसे पहले तो बात या खाना खाता जाएगा, भाई भी खाना खाएगा, उसके बाद बेटे का नंबर भी आ जाएगा, आखिर में बेटी को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बेटी बेचारी कभी माँ तो उसके लिए जो कुछ बचा कुचा है वो खाना, तो उसकी जब हम हेल्थ में बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन। इस वक्त ज़्यादातर जो मेल न्यूट्रिशन है वो खवातीन हैं, स्पेशली ओवर द एज ऑफ 45 जो रेशो है खवातीन का वो मेल न्यूट्रिशन। क्यों 45 को जाके वो माँ बन जाती है, कोई खानदान का बोझ उठाया हुआ होता है। जब वो 45 की एज में आती तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, उसकी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उसने पूरे खानदान के लिए सफ़र किया होता है। सुबह उठ के उसने अपने बच्चों को तैयार करके भेजा होता है, अपने शौहर को भी काम पे भेजा होता है, बेटे को भी इस्त्री करके कपड़े पहना के नौकरी पे भेजा होता है। आखिर में बेचारी सारे काम समझ कर अपनी नौकरी पे देख गई होती है। फिर इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब काम करने आती है तो सबसे पहले तो बहुत गलत होती है, इसका कैरेक्टर ही सही है, क्योंकि सारे काम करके आएंगे उसके बाद से तो कैरेक्टर कैसे सही होगा। कपड़े भी धोए हुए हैं, नदी साफ किया, बच्चों को स्कूल भी भेजा, उससे ज़्यादा बेटर कैरेक्टर वाले को कोई नहीं। फिर आपके नौकरी में भी आ गई कि नहीं डोमिनेटिंग सोसाइटी में आपको बेचारी अपना सर में दुपट्टा ले या आपके जिसको को छुपाए, लेकिन कहेंगे जी इससे बड़ा तो कोई नहीं, पैसे खाने में नहीं मारे। और अगर वो बेचारी करप्शन में ना आए तो उसका किताब तो ये तो हमारा जेंडर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बच्चों की। अब हम जब बात करते हैं बच्चों की तो हमारे माँ बाप हमारी जो लिटरेसी रेट है तो ये सिर्फ का 17% लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है कराची में, और कराची में जो आप आ जाए तो मुश्किल से जो है वो 37%। अब वो 37% की माएँ तो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन भी करा देती हैं, उनका ख्याल भी रखती उनकी सेहत का, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनके साथ क्या होता है। घर पे अगर पोलियो की मानी हम बढ़ा देते हैं, मुझे बच्चा करते नहीं है बाहर देता है, बच्चे ने पोलियो में तकलीफ नहीं किए, बच्चा बाहर हो गया, तो वो किसका है ये हेल्थ डिपार्टमेंट, हम अपनी तवज्जो नहीं। इस तरह अगर हम बात करते हैं डेंगू, अगर मच्छर आ जाए तो आप थोड़ी सी एहतियात कर लें तो आप अपने बच्चों को डेंगू से बचा सकते हैं। अगर आपको टाइम से मीडिया बड़ा अच्छा मोटिवेट कर रहा है, इसके लिए नदी का और इनका बड़ा अच्छा मलेरिया पे लोगों के साथ काम किया। मीडिया का बहुत अच्छा रोल है, न सिर्फ मेट्रो का, बल्कि मीडिया हेल्थ अवेयरनेस फैलाने में बहुत अच्छा रोल है। अदर हैंड हम बात करते हैं TMC क्या करता है, असल में TMC लगता है बहुत छोटा सा है, कराची में जो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो शुरू होती है आवाबेट यानी समंदर की अंदर के डिस्पेंसरी से लेके और जाके हेड्डा के पास हमारी डिस्पेंसरी लास्ट डिस्पेंसरी जो है हमारे कराची टाउन में हेड्डा के पास। इस तरह गडाफ टाउन में देखें तो सुपर हाईवे वो नहीं, टूल प्लाजा से भी आगे एक जगह है जो मतलब मिल रही है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अपनी कहलाती है जाम शोरूम, कराची से लेके जाम शोरूम तक और हेड्डा के कोने तक, और पानी की नीति पर KMC डिस्पेंसरी से 173 डिस्पेंसरी है और 18 बड़े हॉस्पिटल हैं। उन 18 बड़े हॉस्पिटलों में हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास कराची का तीसरा बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बास्केट हॉस्पिटल है। और आप यहाँ कराची का जो मेजॉरिटी एक स्पेशली उर्दू बोलने वाला तबका है वो उस अस्पताल का लगता है। सुबह वहाँ अगर उठी है तो 5000 लोग होती हैं यहाँ पे। और हम अपनी सारी डिस्पेंसरीज की बात करें तो रोज़ाना 12 से 15,000 मरीज़ जो है वो हमारे डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में आते तिब्बी सहूलियात की, जो उनकी नज़र हमारी तरफ होती है। अब हमारी कहाँ क्या कमजोरियाँ हम देखते हैं, लेकिन वो हमारे पास आते हैं, इसलिए आते हैं कि ज़ाहिर है हमारे पास मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो स्किल पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाहिद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है
पूरी दुनिया की मेडिकल कॉलेज भी रखते हैं, जिसे हम KMTC के लिए कराची मेडिकल एंड कॉलेज करते हैं। और कराची मेडिकल एंड कॉलेज के साथ हमारा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज है। ये कराची के सारे जो बड़े हॉस्पिटल है, ये बल्दिया और उमा का कारनामा ये चला रहे हैं। हम जब इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, हमारे पास तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो एक बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। कैंसर के इलाज से लेकर और मामूली बुखार तमाम सहूलतें केम्स के अस्पतालों में मौजूद है। अभी बात करें तो फिजियोथेरेपी की सहूलत मौजूद है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, और होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी हमारे पास हम एक बड़ा होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी रखते हैं। तो ये नहीं, इसके अलावा हमारे पास यूनानी डिस्पेंसरीज भी। तो ये तो बहुत छोटा सा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हमारा है हेल्थ और एक है मेडिकल, यानी क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। हमेशा कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और ये भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन बेटर है। एहतियात इलाज से बेहतर है पहले इसके बाद, लेकिन अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी बच्चे बीमार नहीं होंगे, साफ पानी होगा बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। टाइम भी मच्छरों का खात्मा हो जाएगा, उनकी ब्रीडिंग साइड पे टाइम भी काम हो जाएगा, मच्छर नहीं आएंगे, डेंगू नहीं होगा। पानी में प्रॉपर क्लोरिनेशन मिला देंगे तो मलेरिया नहीं होगा। अगर जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उनको हम सुपरवाइजर में चेक करें, या जहाँ जहाँ हमारी चेक पोस्ट है उनको जानवरों बीमार जानवरों को शहर में ना आने दें, कॉन्गो का वायरस नहीं आएगा। अगर अपनी हम पोल्ट्री फॉर्म्स में वैक्सीनेशन कर लें तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू नहीं आएंगे। तो ये तमाम बीमारियाँ हैं। इसके अलावा हमारे जो सेंटर्स हैं, जब मैं सवा हमने अपने तमाम एयरपोर्ट से थर्मल स्कैनर बताया। वो थर्मल स्कैनर ये कहते हैं कि अगर कोई बाहर से आ रहा है और पता लगता है कि चीज़ को बुखार है तो उसको वहीं एयरपोर्ट पे हमारे कैबिन के और सिविल एविएशन के हॉस्पिटल भी हैं और आइसोलेशन वार्ड्स भी हैं। अगर वहाँ रख दिया जाए, उनके टेस्ट कर दिया जाए तो पाकिस्तान बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है जो एक्स्ट्रा बर्डन है। स्वाइन फ्लू हमेशा बर्डन का है, इन्फ्लुएंजा पाकिस्तान में बर्डन का है, और ये सब कौन सी ट्रैवलर वैक्सीनेशन जैसे मैनिंजाइटिस जो है, ये ट्रैवलिंग जो ट्रैवलर्स होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, येलो फीवर जो बाहर से लोग आते हैं, ये बीमारियाँ जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 2-3 ममालिक हैं जिनमें गुर्दे का वायरस सबसे काफ़ी है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्दे के केसेस हो रहे हैं। वजह क्या है गुर्दे के केसेस की होने की? पाकिस्तान में पूरी दुनिया से लोग आते हैं वाइल्ड ट्रैवलिंग में, कराची स्पेशली। देखिए अगर कराची में आप देखिए पंजाब से ज़्यादा पंजाबी, बलूचिस्तान से बलूची, ठीक है, और पेशावर से ज़्यादा पख्तून जो है वो कराची में। तो कराची सबको समेट लेता है। वैसे तो कहा जाता है कि ये उर्दू स्पीकिंग का शहर है, लेकिन कराची में पंजाब से ज़्यादा पंजाबियों को समेटा हुआ है। कराची बहुत बड़ा देश है और कराची में सबको समेटा हुआ है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के। उसके बाद इसको कौन से काम करना है, ये उर्दू बनवा सही ना। सारे लोग कहते हैं सिंध का दारुल खिलाफा भी यही है, लेकिन आखिर में बात क्या आती है कि कौन करता कौन है इसका, इसमें जो बुराई उसका सारा नजला करता जी हमने बुरा कर दिया। नहीं जी, हम सबका शहर है, यहाँ सब कौमें रहती हैं, यहाँ पे फॉरनर्स रहते हैं, इंटरनेशनल्स रहते हैं, सबको इसमें सपोर्ट अपने अंदर संजोया हुआ है कि सबका शहर है, इसको सपोर्ट करना चाहिए हेल्थ के हवाले से भी और मेडिकल के हवाले से। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि जैसे आपकी सड़कें उनकी के हवाले से, आपके गार्डन्स हैं उनके हवाले से, तो अगर सब एक एक चीज़ की जिम्मेदारी है, मैं तो कहती हूँ कि सब अपने ज़िम्मे एक काम करें, छोटा सा एक काम सुबह उठे उन्होंने सिर्फ एक मैसेज अपने सीधे हाथ वाले घर को वाले घर को पास ऑन कर देना है कि जी आज आप मुझे काम करना है, तो हमें शहर को खुद ही खूबसूरत बना सकते हैं। ना हमें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है और ना बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, सिर्फ एक आपको जज्बे की ज़रूरत है। कहते हैं ना ज़रा जज्बे तो ज़रा नम सही। तो कराची एक ऐसा शहर है सबको समेट है अपने अंदर। कराची में समंदर भी है, कराची में पहाड़ भी है, कराची में मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर अगर आप देखा जाए तो कराची है, और इसको हम मदद करना चाहिए, सबको मिलकर यहाँ काम करना चाहिए। कोई भी है NGO का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके साथ हमने काम किया है। थोड़ी सी बात करते हैं फूड के हवाले से। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पानी साफ रखना चाहिए, होना चाहिए। पानी में अगर क्लोरीनेशन ज़्यादा लगा दिया है पानी को पानी की जरूरत है, लेकिन हम क्या करें कि क्लोरीनेशन तो होती है, लेकिन पानी कराची आते आते 200 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। तो वो क्लोरीनेशन जो है आपको पता है पानी कहाँ पर होता है, उसमें क्लोरीनेशन का होता है, और जब तक वो ग्लास पानी का आपको पहुँचता है तो उसमें क्लोरीन की मिकदार कम होती है, ऑलरेडी उसमें एडसोल थोड़ी कम की डाली जाती है, उतना नंबर ट्रैवलिंग के साथ कम होता है।
को मालूम है, छोटा सा काम है। ऑयल अप्लीकर का इस्तेमाल करना है। फास्ट फूड की मैं बड़ी लवर थी, मेरे बच्चे भी बड़े लवर थे, होम डिलीवरी का वो भी आता है। और स्पेशली मैं जो है साउथ के एरिया में डिफेंस में रहती हूँ, तो कल्चर बदल गया है। पहले हमारी मम्मी जो है वो खाने बनाती थी, हम सब मिलकर खा लेते थे, और उसमें वही रोटियाँ जो है वो मटन में से और फुलका जो है वो पुरानी आती है, लेकिन फिर भी हेल्थी पार्टी। अब होता ये है कि बच्चे, हम लोगों के बच्चे घर का खाना नहीं, मम्मा ये नहीं खाना, अच्छा चलो चिप्स बना देते, नहीं कैसा बेटा मैगी खा नहीं मम्मा ये नहीं खाना, अच्छा बेटा मुझे लिट्टी खिलाओ मंगा दो। आप यकीन करें पिछले दिनों कुछ न्यूज़ में इत्तेफाक हुआ, ज़ाहिर है BBC में डायरेक्टर मेरी जिम्मेदारी है पूरे कराची के लिए, मेरी अपनी कुछ पावर्स हैं कि अगर मेरे देखो खाना मुझे जैसे कहीं बन रहा है कहीं पक रहा है, ठीक है डिपार्टमेंट के साथ, तो डिपार्टमेंट के अपने भी इंचार्जेस हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब आप बैक्टीरिया वायरस और मुख्तलिफ जैसे की जब बात करते हैं तो फिर ये हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बीमारी किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है, तो फाइनली वो जिम्मेदारी आ जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो वो मेरा काम है मुझे बताना, अगर शादी हॉल में देखो में खाना कुछ देर के लिए सही कोशिश करते कि वो बेकरी बंद हो, वो फूड चेन बंद हो। अभी पिछले दिनों हमने एक रीडिंग आपको पता है मिठाई की दुकान को एक डॉक्टर की बच्ची के मरने के बाद बंद किया, और दो क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन क्रिटिसिज्म कहाँ होती है? क्रिटिसिज्म वहाँ होती है जब जहाँ बच्चा कहा कहते हैं कि जो स्मूथ रोड होती है ना वो कभी अच्छा ही ड्राइवर नहीं होता, हमेशा अच्छा ही ड्राइवर कॉल करना है कि बहुत मुश्किल रास्तों से, ऊँचे नीचे रास्तों से गुजरता है, जब जाके वो एक अच्छा ड्राइवर होता है। स्मूथ रास्ते पर भी अच्छा ड्राइवर नहीं होता है। इसी तरह का सीधा साधा हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने आके कुर्सी पे बैठना है, 4 फाइलें साइन करनी है, पैसे पकड़ने और पैसे ले जाना है, वेरी ईजी, बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर आप सही को चाहते हैं, एक ऐसी डिस्पेंसरी है हमारी जिसमें हमें लॉन्च पे बैठे जाना है, हमारे डॉक्टर से पर लॉन्च पे जाता है, वहाँ पे 100 के करीब 150 करीब लोग आते हैं रिक्शा में, और वो अपने मरीज देखता है पापा को चलते हैं। इसी तरह हमारी एक बल्दिया टाउन में एक जगह है, आप लेकिन वहाँ नशे के आगे लोग बैठे हुए होते हैं, कोई डिस्पेंसरी है और बहुत खूबसूरत डिस्पेंसरी, इसमें लॉन्च क्लब में हमारे साथ इसका और बहुत सारी जगह है कराची में जहाँ पे कुछ लोगों के साथ स्पेशली एन के साथ काम कर रहे हैं, और एन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक और छोटी सी बात है कि कि ना कोई सबसे अच्छा होता है ना बुरा होता है, आदमी वक्त के सांचे में बुरा होता है, ना कोई खुद से अच्छा होता है ना बुरा होता है, आदमी वक्त के सांचे में बुरा होता है। और जिंदगी में उनके कदम चुपने आ जाते हैं, जाता है शौक में जो आपका भाव होता है, और सिर्फ किरदार ही असमति का शौक को बनना। लेकिन भाई आपकी तवज्जो जो मुझे सिर्फ किरदार ही असमति कसौटी करना या किसी शख्स के माथे पे लिखा होता है। ये छोटी सी बातें हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी में अगर अपना लें तो हम ना सिर्फ बीमारियाँ कहाँ से आती हैं। अगर ये बेकरी वाले हैं, ये मिठाइयों वाले हैं, ये समोसे वाले हैं, ढाबे की चाय बनाने वाले हैं, या एक इंटरनेशनल फूड चेन वाले हैं, अगर ये सिर्फ 10 प्रोटोकॉल जो कि डिपार्टमेंट ने इनको दिए हुए हैं कि अपना किचन जो है वो टाइट करके नेटिंग करके और अपना जो मयारी बगैर मिलावट की मसाला जान इस्तेमाल करें, सिर्फ 10 चीज़ें हैं, अगर उनको ये अपना लें तो कराची में से 50% की बीमारियों का बर्डन है। इसके अलावा अगर टाइम भी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज, वैक्सीनेशन है, टाइम भी आपका साफ पानी है, टाइम भी आपकी जो मच्छर और मक्खियों के स्प्रे की सब चीज़ें टाइम पे हो जाए तो आप बहुत सारी बीमारियों का वैसे ही खत्म कर देंगे। आपको बता दूँ हेपेटाइटिस बी सी हम बात करते हैं, कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिसमें डायरिया है मेनली, जैसे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं तो जलने की बीमारी। लेकिन इसके अलावा हम बात करें ब्लड बॉर्न डिजीज़ की, जब हम ब्लड बॉर्न डिजीज़ की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV/AIDS की बात करते हैं। और अगर कोई चीज़ हो जाती है किसी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर कभी ठीक नहीं थी, इंसान कैरियर रहेगा। HIV/AIDS का मरीज जो है आपसे हाथ मिलाने से तो कभी भी ये होगा कि बीमारी हो, लेकिन ये है कि उसको कभी दफ़ा बीमारी लग जाती है ब्लड बॉर्न से। अगर एक दफ़ा आपको सिर्फ ये हो सकता है कि आपके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका जो खून है उसको सही स्क्रीनिंग नहीं होती और ब्लड लग जाता है तो आपको HIV तो ऐसा काम कीजिए तो उनको रिकवरी सकते हैं, हमारे और आपके बदल नहीं होगी, हमें उनकी ज़िंदगी नहीं बन सकती, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बन सकती हमारे बदल। सबसे बड़ी चीज़ जो है अगर
दूसरी है ये चीज़ कम्युनिकेशन, सोशल मोबिलाइजेशन की हमने बहुत बात करी, बैनर लगा देते थे, अवेयरनेस क्रिएट करनी, बॉक्स कर देते थे, लेकिन हमने टूवर्ड्स बिहेवियर को कैसे चेंज किया। माँ की भी ज़रूरत है कि बच्चों को वैक्सीनेट करें, सबसे अच्छा किचन जो है वो आपका घर का किचन है, और सबसे अच्छी कुक जो आपको है। ये सारी चीज़ें जो है कि आपके बच्चों के थोड़े कैसे हमारी अपनी मदर्स अगर आज से 50 ईयर्स कैसे आए, हमारी माँ के हाथ की रोटी में आती और माँ के हाथ की खुशबू आती खाने की उन्हें याद की। और आज भी अगर हम ऐसे मदर खाना बनाते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मा कैसे अवॉइड करें फास्ट फूड। कराची का खाना वैसे देखा जाए तो मेरी तकलीफ रह गई है कि ज़्यादा होम डिलीवरी करा देते हैं, ये भी खाने को लेके जाते हैं और पहुँचा देते हैं कराची। तो ये भी चीज़ पर पाबंदी लगा देना है, लेकिन ये कि थोड़े से प्रोटोकॉल्स को अगर मिसयूज कर लें, थोड़ी सी आई कर लें, हम बहुत सारी खराब कर सकते हैं ना। पत्ता पत्ता बुद्धा बुद्धा बात मारा जाने ना जाने आगे ना जाने बाप को सारा जाने। और कहते हैं कि कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद है, एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद है। मैंने पहला शेर लिखा और शेर की बुनियाद उन्होंने कहा था इश्क में कलमा कौन किया था, उन्होंने कहा था इश्क में कलमा कौन किया था, उसको भूल गए और तेरी बात ये बात मैंने इसलिए गई, मेरा बेटा था 23 ईयर्स में, आगे सभी नाम था, नफ्स में पढ़ा था, 2011 के बाद 2011 से वहाँ पे डेंगू के आया, डेंगू के प्रोटोकॉल इस्लामाबाद में मैंने रखे थे, तो मैंने बनाई है कि डेंगू की प्रिवेंशन कैसे की जाती है। पता नहीं मेरी कौन सा होता है क्या था, लेकिन बच्चा डेंगू से डेंगू का शिकार था, बच्चा दादा कई साल था जो आज एक आपके अंदर सब जगह पहुँच जाना, हर प्राइज के खिलाफ खड़े होना। मैं सोचती कि शायद मेरा हालत में चला गया कि मैं बहुत सारे हालत में जा सकता। तो अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि तफसील से नहीं बताया, वाले ने कहा कि आप जो तरह के नहीं बच्चे दीगर और क्या कुछ काम के लिए क्या कहना चाहते हैं, इसकी तरह बता दीजिए। मैं खुद एक क्लिनिक रन करती हूँ विद द नेम कैफे ऑफ एक्जिस्टेंस। मतलब ये है, ये थोराजी कॉलोनी में है, नियर जुबैदा हॉस्पिटल। इसका मकसद ये है कि जो नाम रखा मैंने कैफे ऑफ एक्जिस्टेंस, हमारा रीज़न ये था कि हम लोग जब बीमार हो जाते हैं या हमारे आसपास हम किसी डिसेबल शख्स को देखते हैं, चाहे वो किसी इंजरी के बाद हो, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, हम ये समझ लेते हैं कि ये बहुत सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है, डिसेबल है या हादसे का शिकार हो गए तो अब ये काम नहीं कर पाएंगे। मेरा मकसद ये होता है कि मैं उन्हें दोबारा उस ज़िंदगी की तरफ ले आऊँ जो उनका वजूद था, उन्हें वापस वो वजूद दूँ, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाऊँ ताकि वो अपने तमाम काम खुद अपने बलबूते पे करें। एक तो ये कि इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंसान को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। जो मैं कहती हूँ हर अगर आप किसी हादसे का शिकार हो गए हैं या आपका बच्चा है पैदा ऐसे हुआ है तो आप उसे अलग क्यों करें। मैं सोचती हूँ मेरा ये मासूम बच्चा है, मैं इसको खाना खुद खिलाऊँगा, उसे पानी खुद खिलाऊँगा, उसके सारे काम खुद करूँ। मेरा बच्चा कभी भी नहीं होगा, उसके अंदर भरोसा नहीं आएगा कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। हम खुद उसे अलग बना देते हैं, माशरा नहीं बनाता। अगर मैं उसे भी वैसे ही लूँ जैसे मेरा दूसरा बच्चा है, अगर मैं उसे डांटती हूँ तो मैं उस बच्चे को भी डांटती हूँ, अगर मैं उससे खुद काम करने को कहती हूँ तो मैं इसे भी कहूँ। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने सारे डॉक्टर्स की, हम खुद घर में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम इसी तरीके से लेके चलें। हमारे आसपास जब कोई मासूम शख्स घूम रहा होता है तो उसे ऐसे देखते, कोई बंदा नहीं चल पाता तो हम स्पेशली देखते हैं, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा देखते हैं। कोई मासूम बच्चा होता है तो हम एक दूसरे बराबर वालों को दिखाते हैं, देखो इसकी आंखें ऐसी, ये बच्चा ठीक नहीं है, ये ऐसे बात कर रहा है। ज़्यादा अगर हम इसको नॉर्मल बाहर मुल्क में जाएँ आपको ये लोग आम घूमते घूमते मिलेंगे, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी वहाँ पे भी है जैसे यहाँ, लेकिन दिखती नहीं है आपको कि वो आम लोगों की तरह चलते हैं। और स्पेशल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चा डिसेबल है, बल्कि उसके ऊपर उसके पास एक कोई खास एबिलिटी होती है। जो मैं मानती हूँ कि अगर आप उनसे मिलें, उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें थोड़ा सा पॉलिश करें तो उनके अंदर आपको कोई खास चीज़ नज़र आएगी जो आपसे कहीं गुना बेहतर होती है। तो मेरा काम यही होता है बेसिकली कि मैं लोगों को फंक्शनल कर सकूँ, लोग अपने काम खुद कर सकें, अपने
के बाद वो उनको सजेस्ट करते हैं जैसे वो यूट्यूब क्लास की के बाद इसका क्या जो चीज़ें ज़रूरत है टेस्ट की तो वो उसी तरीके से टेस्ट होता है, क्योंकि ये जितने एंजियोग्राफी हैं या बायोप्लास्टिक होते हैं ये एक आर्ट है और ये एक सर्जिकल सिस्टम है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में वैसे हार्ट के लिए भी दवाइयाँ हैं जिस तरह बाकी दूसरे एलोपैथिक शोबे में करते हैं, और उसका टेस्ट का भी तरीक़ाकार सेम है, जो पढ़ाया भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरह दूसरे सिस्टम के लोगों को पढ़ाया जाता है। और जो दूसरे सिस्टम में है वो उसी सिर्फ मेडिसिन फर्क है, क्योंकि जड़ी बूटी आजकल अब आप मतलब नया दौर आज नहीं है, दौर तो वही चल रहा है, लेकिन इसमें रिसर्च ज़्यादा हो गई। तो 200 साल से जो अब तक मेडिसिन होम्योपैथिक की रिसर्च हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक मेरे खुद मैं प्रैक्टिस के दौरान में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो एंजियोप्लास्टी कराने के बाद या बाईपास कराने के बाद आए हैं और उनको हार्ट में थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत हो जाती है या कुछ होता तो वो होम्योपैथिक औजार से भी फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज तक फूड सप्लीमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो सब ज़रूरत है हमें। लेकिन बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिम्मत से ताल्लुक़ रखता हो या होम्योपैथी से या एलोपैथिक से, उसके जहन में ये होना चाहिए कि मरीज़ को किस तरह से एहतियाती की तरफ लाए, क्योंकि मरीज़ जो है ईमानदारी की बात है, बात जगह पे मरीज़ जो है फुटबॉल बना हुआ है, वो इतने टेस्टेस और इतने बेफजूल के भी हो रहे हैं, इससे इनकार नहीं है, हम लोग शामिल रहते हैं। हमें चाहिए कि किसी की प्रैक्टिस को छोड़ते हुए इंसान से हमदर्दी करते हुए मरीज़ के लिए एहतियाती के लिए हम पहले काम करें, फिर अपने लिए करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शोभा जो सेहत का है वो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इबादत से कम नहीं रखा है। आज अल्लाह ताला ने किसी को खुदा बोला हूँ, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं या चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अल्लाह ताला के नज़दीक इसलिए अफजल है कि वो उसके बंदे की सही खिदमत करें। लेकिन अगर हम सही खिदमत नहीं करें तो हमारी पकड़ तो है ना, दुनिया में भी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, मैं आपको बताऊँ कि मौत के अलावा, मौतुल मर्ज़ के अलावा हर चीज़ का अल्लाह ताला ने, चाहे वो दवा के ज़रिए हो, चाहे वो किसी थेरेपी के ज़रिए हो, चाहे वो किसी किस्म के आपके फूड सप्लीमेंट के ज़रिए, वो अल्लाह ताला ने दिया। जहाँ पे आपका जो अप्रोच लगता है उस हिसाब से आपको जो है वो आपकी प्रैक्टिकल में आता है कि फलाना डॉक्टर ने मेरे साथ ये करें। सिस्टम कोई बुरा नहीं है। होम्योपैथिक तरीके का इलाज जिसने इलाज किया था वो MD था एलोपैथिक में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये KMC हॉस्पिटल में चला, बड़े कामयाबी के साथ चल रहा है। वहाँ डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हैं, वो MBBS भी हैं और साथ में होम्योपैथिक भी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं। हम एक दूसरे के चोरी दामन के साथी हैं। हम ये कभी नहीं सोचे कि मैं एलोपैथिक हूँ तो मैंने होम्योपैथिक वाले से मशवरा नहीं लेना, मैं होम्योपैथिक हूँ तो एलोपैथिक मशवरा नहीं लेना। हमें ये सोचना है, टारगेट ये रखना चाहिए कि मरीज को हम किस तरह फायदा पाए। अगर मैं हाई मेडिकल मिशन में गया, वहाँ मैंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस की, अब वहाँ तो हमारे CEO साहब थे, उन्होंने कहा साहब आप कैसे वो करेंगे। मैंने कहा जहाँ पे इमरजेंसी की जरूरत होगी वहाँ एक डिनर इमरजेंसी के तौर पर करूँगा, जहाँ पे हमारी मेडिसिन की जरूरत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कामयाब हमारा रहा और काफ़ी एप्रिसिएशन लेटर मिले बड़े लोगों ने, अरबी लोगों ने। और सबसे बड़ी खुशी की बात होगी पाकिस्तान का नाम हुआ कि इंडिया जैसे हाजी आए थे वो सबसे ज़्यादा हमारे कैंप में आते थे मेडिकल में, तो ये पाकिस्तान का भी नाम हुआ। तो अगर हम खुलूस दिल से पाकिस्तान में भी और बाहर भी जाकर खिदमत करते तो पहले कोई नाम मेरा नहीं करता, डॉक्टर जावेद शाह, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी है। तो सबसे पहले हमने बीइंग पाकिस्तानी अपनी कौम से भी मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह के बंदे से भी खिदमत करना चाहिए। और जिस तरीके का तरीका का अगर मिसाल के तौर पर बाईपास ज़रूरी है और सारे ब्लॉक हैं तो हमदर्दी के तौर पे वो सर्जन के पास भेजना चाहिए। मैं इसका कायम और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे एलोपैथिक प्रोफेसर दोस्त हैं, बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है दोनों का। हमारा जो उनको कोई ज़रूरत होती है हमारी खिदमत की वो हमसे लेते हैं, हमें ज़रूरत होती है हम लेते हैं। हमारे साबिर जो आजकल वाइस चांसलर है वहाँ के लिंक के डॉक्टर नौशाद साहब वो हमारे पड़ोसी हैं। तो ये है कि होम्योपैथिक एक तरीका इलाज है, लेकिन
डॉक्टर का मतलब अप्रोच होना बहुत जरूरी है, तभी सेहत क्या है। शुक्रिया। डॉक्टर सलमान गोयल साहब हैं, हम आपको शिक्षा मिलते हैं पैगाम देते हैं और KMC की जाने से और इसके अंदर हमने आपके ग्राफ का जब फायदा सुने और बहुत फायदा हुआ। आपका अंदाज़ ज्ञान था खूबसूरत है और आपने शेर भी बहुत सुना। अब हम अपनी बातें करना चाहते हैं। और करवा पैगाम वेलफेयर एसोसिएशन की जाने से और बल्दिया उमरा कराची की जाने से हम आपका वेलकम करते हैं। आपकी आमद से हमारी हौसला अफजाई हुई है और हमें आगे बढ़ने के आगे बढ़कर काम करने में मदद मिली। पैगाम वेलफेयर एसोसिएशन मुदस्सिर की महकमा समाजी महबूब से रजिस्टर्ड दायरा है, जिसका दायरा पूरे सिंध का मुहित है। ये दायरा गरीबों, बेवाओं, बच्चों, मासूर अफराद और मोहम्मद शहरियों की फलाह बहबूद के लिए गुज़िश्ता 6 साल से सरकारी है। ये इदारा गरीबों, बेवाओं, बच्चों, मासूर अफराद और मोहम्मद शहरियों की फलाह बहबूद के लिए गुज़िश्ता 6 साल से सरकारी अमल है। इस इदारे ने हज़ारों अफराद की खिदमत की है। गरीबों में दवाओं, राशन, कपड़ों, जूतों और अशियाए ज़रूरत की तक़सीम, बेवाओं की माली इमदाद, मज़दूरों की मदद और उनकी ज़रूरियात की अशिया की फराहमी, गरीब और बेसहारा बच्चों की शादी में मदद और शदीद ज़रूरत की अशिया की फराहमी। हमारी एम्बुलेंस भी मरीज़ों की दिलदार खिदमत करती है। डॉक्टर साहिबा, आज के सेमिनार का मौजूद है हेल्थ खिदमत। इसके तहत हम मुख्तलिफ माहिरीन और डॉक्टर्स के ख्यालात जानना चाहेंगे ताकि हम अपने आइंदा प्रोग्रामों और ख़ास तौर पर मेडिकल कैंप्स के इनेकाद और कारकर्दगी को बेहतर बना सकें। पैगाम वेलफेयर के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप्स कायम किए जाते हैं जहाँ मुआयना और अहतियात की फराहमी की जाती है। खुसूस पसमानदा इलाकों में कैंप मुनक़िद किए जाते हैं रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने के लिए अहतियात और फंड्स फराहम की जाए ताकि इस इदारे के तहत गरीबों को किसी सहूलतें फराहम की जा सकें। ये हमारा आजकल बुनियादी काम है। हम मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाते हैं और लोगों को मेडिकल एड फराहम करते हैं, दवाएँ देते हैं, कोई चार्जेस देते हैं। अगर आप हमारी सरपरस्ती करें और ऐसे इदारों से हमें दवाएँ दिलवा दें तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकेंगे। सोमत अल्ताफ़ साहब, थोड़ा सा मैं KMC के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों के और KMC के बजट के बारे में कुछ बात करूँगी। रही गई बात और 2009 तक तो KMC के हालात बहुत अच्छे थे क्योंकि आप अभी डॉक्टर साहब ने बताया जितना टोटल गवर्नमेंट का सिस्टम था और नाज़िम और किसी भी मुझे ये नहीं कि किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आपको लोकल गवर्नमेंट का एक सिस्टम चाहिए। अपनी सिस्टम नहीं है तो उसके बाद ये हुआ कि जब से ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम आया तो जो फीस आया करती है आप हमारी दवाइयों की मत में, हमारे मरीजों के खाने की मत में, हमारी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी चादरों की मत में, वो तमाम फंड्स जो है वो KMC को सिर्फ उतने पैसे लगते हैं मुश्किल से अपनी तनख्वाहें और जो छोटी मोटी टेंडर एजेंसीज हैं और बहुत मामूली से पैसे लगते हैं दवाइयों की मत में, उसमें हम क्या टेक केयर करते हैं। बाकी तो बेचारे मरीजों को हम दिखते रहते हैं, लेकिन जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई डिज़ास्टर हो गया, कोई फायरिंग हो गई, कहीं का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वो जो मरीज लाए जाते हैं उनको इतनी सहूलियात नहीं मिलती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास फंड्स की कमी है। ऑब्वियसली KMC फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, कैश फ्लो नहीं है, लेकिन हमारे अपने ताल्लुकात होते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज में भी और हमारे अपने जानकारी करने के अलहमदिल्ला जिस तरह आगे करके रन कर रहे हैं के नाम से उसके 3 सेगमेंट थे और उसका जो पहला सेगमेंट है रोशनी इंटरनेशनल के नाम से वो सिर्फ हेपेटाइटिस सी की रिसर्च कर रहा है और इसके अलावा जो हाजी हैं हज और उम्रे के जो लोग हैं वो उनको एक पीला कार्ड मिल जाता है, लेकिन वो पीला कार्ड जो है हमें सभी देते सॉल्व करें और या उनको जो ट्रैवलर है जब वो अपना वीज़ा लगाने के लिए जो पासपोर्ट देते हैं तो कार्ड अटैच कर देते हैं, उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। हम लोगों ने ये किया है कि हमने सऊदी एम्बेसीज हैं और जो UAE एम्बेसीज हैं वो लिखना है
लेकिन पाकिस्तान से बच्चा ट्रैवल करेगा तो ही और शी शुड बी वैक्सीनेटेड, और वहाँ से भी जो बताएगा ये ट्रैवल करेगा पाकिस्तान में एंटर होगा वो भी वैक्सीनेटेड होगा। तो ये सेम पे हम काम कर रहे हैं, इसका नाम है राजकोट इंटरनेशनल। इसके अलावा हमारी 2 चैलेंजेस हैं, एक रेड टेस्ट चैलेंज जिसमें हम एडोलेसेंट गर्ल्स यानी जो लड़कियाँ अपनी कहते हैं उम्र जवानी की उम्र शुरू करेंगे अपनी जिंदगी, और चाइल्ड बेरिंग एज करते हैं जहाँ को न्यूट्रिशन की जरूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक बच्ची जब माँ बनती है तो उसको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं वाइट फील्ड प्रोग्राम के साथ, और हमारी असल में इस वक्त UN के साथ मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर मेरी भी हेल्प चाहिए यूनिसेफ WHO वैक्सीनेशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं, फूड के हवाले से हम काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं। बाकी जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं तो हम अपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो उनको अप्रोच करते हैं, तो जब आप अपना कैंप करने के लिए उनसे गुजारिश करेंगे तो वो कैंप जो है वो आपका जो है वो कंपनी के स्पॉन्सर कर देंगे। कैंप जो है वो कभी भी मसले का हल्का होगा, क्योंकि जब बीमारी डायग्नोस होगी तो खाली दवाई देने का मसले का हल्का डायग्नोस करना और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। पुराने बात में शायद है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है, ठीक है ना, और जिसने एक शख्स को बचा दिया गया उसको सारे के साथ। तो ये इसमें तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।